तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ट्रंप पसोपेश में है, फंस चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये युद्ध छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब चर्चा ये है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है और यही डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन इस कदर बढ़ा रहा है कि उन्हें लग रहा था कि जो 2-4 दिन का युद्ध है वो लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान हाथ खड़े नहीं कर रहा है, ईरान लगातार अटैक्स कर रहा है। और जरा 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हार मानकर ट्रंप क्या कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ ईरानी हमले बहुत तेजी से अमेरिका के बेसिस पर हो रहे हैं, इजराइल पर निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ओवल हाउस में जिस तरह से अपनी कड़क बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठा करते थे, आंखें तरेरते थे, आज वो तब्दील हो गई है और अब पादरियों की शरण में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत कैसे आई? बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़बोले ट्रंप कहां गए? और देखिए, बड़ी बात ये समझिए कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहा है। ईरान ने अपना सीक्रेट वेपन निकाल लिया है। ये वो जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये 7वें दिन के युद्ध को कैसे भीषण भयंकर बना रही हैं तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये जो मिसाइलें हैं ये तबाही लाने वाली मिसाइलें, ये गदर मचाने वाली मिसाइलें हैं और ये सब कुछ राख कर देने वाली मिसाइलें। और यही तस्वीरें अब कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए मुश्किल की वजह बनी हुई। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो अचूक हथियार है ईरान का जो पूरे आसमान में, ये देखिए कैसे छा जाता है, पूरे आसमान को घेर लेता है और एक ऐसा घेरा बनाता है जिसके टारगेट पर जो भी चीज आएगी उसे वो पूरी तरह राख कर देगा। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये ईरान के खतरनाक खुर्रम शहर 4 की तस्वीर है, वही बैलिस्टिक मिसाइल जो सब कुछ तबाह करने की ताकत रखती है, जो हम आपके सामने रख भी रहे थे तस्वीर के जरिए। ये मिसाइल अब लॉन्च की जा रही हैं खुर्रम शहर और इसका एडवांस वर्जन 4th वर्जन अब निकाल लिया है ईरान ने। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं मिसाइल्स का इस्तेमाल करके कैसे तबाही मचा रहा है ईरान। आप ये देखिए, कुवैत में ईरानी ड्रोन्स घुस गए, ईरानी ड्रोन्स भी एक्टिव हैं। ड्रोन्स और मिसाइल का ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अमेरिका से लेकर इजराइल तक सबको टेंशन में डाल चुका है। और जो आस पड़ोस के देश है जिन्होंने यूएस का बेस बनाए हैं, उनके लिए तो ये मुश्किल खड़ी कर चुका है। आप ये देखिए तस्वीरों में पूरा स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स आता है, एक ड्रोन नहीं आता है, बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं साथ में। और आप देखिए कि ईरानी ड्रोन्स, ईरानी मिसाइल्स इस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं कि सोचने का समय अमेरिका को नहीं मिल पा रहा है। ये अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन है, वो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसके दम पर अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ईरान तक पहुंच चुका है। और सिर्फ यही नहीं, यूएसएस जेरल्ड भी था मैदान में, लेकिन इन दोनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। आप इस तस्वीर में देखिए, बहरीन के अंदर भी ड्रोन से कैसे अटैक हुआ, आप ये ड्रोन स्पॉट कर पा रहे हैं। ये बहरीन की तस्वीरें हैं जो बता रही है कि अभी भी ईरान ये सोच कर बैठा है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। इस बीच आपको बताएं, इस बीच एक बड़ी जानकारी जो मिल रही है, ताजा तस्वीर बड़ी खबर के जरिए हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जानकारी मिल रही है कि खामनेई का बंकर उड़ाने का वीडियो सामने आ चुका है। जी हाँ, आयतुल्लाह अली खामनेई जिनकी इस घटना में, इस तरह के अटैक्स में मौत हुई है, अब आपको बताएं इजराइल की एयरफोर्स ने तबाह किया था बंकर जिसमें खामनेई थे। जहां ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो कंपाउंड जहां पर बड़ी बैठक चल रही थी, 20 दोपहर में यह अटैक किया गया था। और ये नई तस्वीरें आई हैं, बंकर कैसे तबाह हुआ है उसकी तस्वीर जारी की गई है। तो ये आपको जानकारी हम देखिए, खामनेई के बहुत सारे बंकर्स अंडरग्राउंड बने हुए थे अलग अलग जगहों पर ईरान में, और उन्हीं में से एक बंकर को कैसे तबाह किया गया है उसकी ये तस्वीर जारी कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इन बंकर्स में ही मीटिंग उस समय हुआ करती थी सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन अभी इन्हें बंकर बस्टर बम के जरिए पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब आपको ये 2 तस्वीरों के जरिए हम पूरी कहानी बता रहे हैं। जो बड़ा धुएं का गुब्बारा आप देख रहे हैं, दरअसल जिस तरह से ये बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके बंकर्स को तबाह किया जा रहा है, ये वही ठिकाने हुआ करते थे जहां पहले बैठकें होती थी, लेकिन अब बैठकें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अमेरिका ने ये मुसीबत तो मोल ले ली है, लेकिन यही मुसीबत अब उनके गले की फांस बन गई, क्योंकि ईरान न रुकने का नाम ले रहा है, न थमने का नाम ले रहा है, इंतकाम की आग में जल रहा है। और इसी आग में अमेरिका को लग रहा है कि कहीं वो और इजराइल झुलस न जाए। रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध मोल लेकर सुपर पावर अमेरिका को पूरी तरह फंसा दिया है। हथियार से लेकर अर्थव्यवस्था तक ये जंग अमेरिका पर भारी पड़ रही है। ज्यादा ताकतवर बम भले ही ईरान में गिर रहे हों, लेकिन अर्थव्यवस्था की तबाही वाला बम तेहरान से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन में फूटा है। तबाही की तस्वीरों में जमीन पर जितने गड्ढे ईरान में नजर आ रहे हैं, लगभग उतने ही निशान अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी दिखे हैं। मतलब अमेरिका ने जिसे 2 दिन की कहानी समझा था, वो अमेरिका को दशकों के घाव दे रहा है। ट्रंप के सामने 2 सरदर्दी है। पहली तो तेजी से खत्म होते खजाने को कैसे बैलेंस करें,
दूसरी, जंग में जान गंवाते सैनिकों के घर वालों को क्या बताएं? ये जंग ट्रंप की सनक का नतीजा है। ट्रंप ने पूरे देश को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जहां ना कोई प्रॉपर प्लानिंग नजर आती है, ना कोई जरूरत। बस वजह है तो एक, ट्रंप ने जो चाहा वो कर दिया, और फिर उसका नतीजा है ये तस्वीरें जहां अमेरिकी महिलाओं की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और सवाल है कि इन आंसुओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? वो ईरानी सैनिक जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, या वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिसे युद्ध पसंद है? डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं कि ये तस्वीरें पूरे देश में एंटी वॉर सेंटिमेंट को जन्म दे रही हैं, जिसका निशाना कहीं ना कहीं वो खुद बन सकते हैं। यही वजह है कि अब ट्रंप नए टैंट्रम्स के साथ मैदान में उतरे हैं। ट्रंप ने अपने दफ्तर में ही पादरियों का जमघट लगा लिया। We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart and his mind. ट्रंप का कहना है कि वो राष्ट्र और अमेरिकी सैनिकों